नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल धर्मानुसार पर हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष के पहले वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम पिंडदान के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और आपको गया में पिंडदान के महत्व के बारे में भी बताएंगे। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से पितृ पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। उनकी यही अभिलाषा होती है कि उनके वंशज उनकी सद्गति के लिए उनके निमित्त पिंडदान करें अथवा उनका श्राद्ध कर्म करें। मुख्य रूप से समझा जाए तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ भी अर्पित किया जाता है तथा जो कुछ भी नियम पूर्वक संपादित किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। जब तक व्यक्ति का दसगात्र तथा षोडशी पिंडदान नहीं किया जाता वह प्रेत रूप में रहता है और सपिंडन अर्थात पिंडदान के उपरांत ही वह पितरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। यही मुख्य वजह है कि किसी भी मृत व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है। एकैकस्य तिलैर्मिश्रान् स्त्रीन् स्त्रीन् दद्याज्जलाज्जली यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति, अर्थात जो व्यक्ति अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान करते हैं उनके द्वारा उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के सभी पापों का नाश अर्थात अंत हो जाता है। पितरों को तृप्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं, ऋषियों तथा पितृदेवों को तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया ही तर्पण कहलाती है। संक्षेप में तर्पण करना ही पिंड दान करना है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है जिसमें पिंड बनाकर उसका दान किया जाता है। सामान्यतः पिंडदान करने के बाद श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब तक पिंडदान न किया जाए तब तक श्राद्ध कर्म आवश्यक रूप से करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व भारत में भी अत्यधिक है। इसे केरल राज्य में करिकदा बाबुबली, तमिलनाडु में आदि अमावसाई और महाराष्ट्र राज्य में पितृ पंधरवड़ा के नाम से जाना जाता है। सभी स्थानों के लोग इस कार्य को अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न करते हैं। इस पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज उनको सद्गति देने के लिए अपना दायित्व निभाएंगे और श्राद्ध तथा पिंड दान जैसे शुभ कार्य करेंगे और उन्हें भोजन तथा तृप्ति मिलेगी। ऐसा तब होता है जब सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान होते हैं, लेकिन पितरों की प्रतीक्षा यहीं तक नहीं रहती बल्कि जब तक सूर्य तुला राशि में रहते हैं उस पूरे कार्तिक मास में वे अपने वंशजों का इंतजार करते हैं कि वे उनका श्राद्ध आदि कर्म कर सके। लेकिन यदि तब तक भी वंशजों द्वारा श्राद्ध कर्म या पिंड दान न किया जाए तो जैसे ही सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर होता है सभी पितृ निराश होकर अपूर्ण मन से अपने स्थान पर लौट आते हैं और अपने वंशजों को श्राप देते हैं, जिसके कारण उनके वंशज धरती लोक पर अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं। इसे किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष के रूप में भी देखा जा सकता है। अब हम आपको पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए गया का महत्व बताएंगे। मित्रों, जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए एक विशेष समय और स्थान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी पितृ की शांति करने के लिए पितृपक्ष में पिंडदान सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन यह किस स्थान पर किया जाए इसके बारे में बात करते हैं। गया को हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है और यही वजह है कि इसे 5वां धाम भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का पिंडदान गया में करने से उन्हें मुक्ति शीघ्र मिल जाती है। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध गया पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण हेतु भारत वर्ष के बिहार राज्य में स्थित हैं और इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। भगवान विष्णु द्वारा इसी जगह पर अशोक गयासुर का वध करने के कारण इसका नाम गया पड़ा। लेकिन यहाँ सम्मान और श्रद्धा के कारण इनके नाम के आगे जी लगाया जाता है। यही वजह है कि इसे गया जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री विष्णु पद मंदिर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरण वहाँ उपस्थित हैं। गया में ही फल्गु नामक एक नदी है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता ने अपने पिता दशरथ की आत्मा की तृप्ति हेतु पिंडदान किया था। तभी से ये स्थान अत्यंत महत्व रखता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं तथा अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं।
हमारे ऐसे अनेक पूर्वज हैं जिन्हें दोबारा जन्म प्राप्त नहीं हुआ या फिर वह अभी तक अतृप्त हैं और आसक्त भाव में लिप्त आत्मा के रूप में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मुक्ति तथा तृप्ति के उद्देश्य से कर्म तर्पण किया जाता है और साथ ही साथ पिंड दान भी किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए गया से बेहतर कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर अग्नि के माध्यम से अन्न तथा जल आदि को हमारे पितरों तक पहुँचाकर उन्हें तृप्ति प्रदान करने का सिद्ध कार्य किया जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जय सिया राम।